हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 27 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक बाइंग आई, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट एक लो लो स्ट्रक्चर में आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया। फिर सेल साइड आया, लो लो स्ट्रक्चर ना कर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, अग्रेसिव ऊपर गया, फिर इस लेवल पर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, सेलिंग कुछ खास हाई नहीं थी, फिर काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बाइंग आई, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, इस बार ऊपर गया लेकिन वो स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दे दिया इस लो का। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया। फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आया, सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया, लेकिन ये लेवल नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट इस लेवल पर से एग्रेसिव ऊपर गया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस कैंडल के हाई के ऊपर या 23,000 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम 23,500 और 24,000 के टारगेट के लिए एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। और कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस पूरी कैंडल को एनगल्फ कर लेता है इस वीक, तो हम आने वाले हफ्तों के लिए काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से बाइंग आई, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर से मार्केट एक लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, स्विंग लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज बनाकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, स्विंग लो तोड़ दिया, लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर वहाँ से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के पास जाकर साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, लेकिन तुरंत रिवर्स करके सपोर्टों के नीचे आकर क्लोज किया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, और फिर शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का, और अभी एक शूटिंग स्टार बनाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस कैंडल का लो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस कैंडल का हाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का और सस्टेन करता है ऊपर, तो ये हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल के लो का, तो हम छोटा सा सेल डाल के एक सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 एक हायर हाई स्ट्रक्चर ट्रेंड में मूव कर रहा था, इस लेवल पर से बाइंग गई, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया,
फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड तो जा रहा था लेकिन ऊपर सेलर थे इसलिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा था, लेकिन इस लेवल पर गैप से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल ऊपर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, फिर रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर वॉलेटाइल होकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन इस बार गैप डाउन खुला और काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया और अभी मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो उस रेंज के लो का एसएल डाल के हम इस ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे और रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में, छोटा स्टॉप लॉस डाल के रिवर्सल के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो छोटा स्टॉप लॉस डाल के इस स्विंग के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एग्रेसिव सेल स्टार्ट आता है, फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट और रेंज बनाकर कुछ ब्रेक डाउन देता है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जाता है लेकिन क्लोजिंग के आसपास रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा एसएल डाल के 1:2, 1:3, 1:5 के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, प्रीवियस स्विंग है थोड़ा एग्रेसिव ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर उसका ब्रेक डाउन दिया, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, ब्रेक डाउन दिया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया। फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। अभी मार्केट एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आकर क्लोज दे दिया है, लेकिन मार्केट इस लेवल का हाई क्लोज नहीं कर पाया है, जबकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़कर क्लोज कर दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। और कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है मार्केट तो हम बड़ी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार हाई नहीं तोड़ पाया, लो तोड़ा ये, लेकिन ये स्विंग लो नहीं तोड़ पाया और ऊपर गया। इस बार भी हाई नहीं तोड़ पाया और एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर स्विंग लो तोड़ दिया। फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा लेकिन ट्रैप कर दिया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया। मार्केट अपने छोटे स्विंग लो का ब्रेक डाउन तो दे रहा था, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया और यहाँ पर भी दिया, लेकिन ये इन स्विंग लो का ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा है मार्केट, जो कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस तरीके से।
इन स्विंग का ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा है मार्केट। जब तक मार्केट इन स्विंग के नीचे क्लोज नहीं करता है, इनका ब्रेक डाउन नहीं देता है, तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, इस कैंडल के लो का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर जब मार्केट बेस बनाकर ब्रेक डाउन देगा तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, और इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देगा बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। जब तक मार्केट, जैसे कि मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, एवरी हाई एज सेल साइड आ रहा है और एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा है, जब तक मार्केट कुछ दिन रेंज बनाकर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम बाइंग सस्टेनेबल प्लान नहीं कर सकते हैं। जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं करेगा या इनका ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक हम सेलिंग सस्टेनेबल प्लान नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, एक हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई थोड़ा वॉलेटाइल होकर फिर मार्केट में सेल साइड आया, लेकिन प्राइस फिर वॉलेटाइल कर गया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लो पर वॉलेटाइल हुआ लेकिन ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन इसका स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ दिया। फिर एक मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया और फिर मार्केट वॉलेटाइल कर गया और फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देकर क्लोज कर गया। अभी मार्केट फिर एक वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के रिवर्स के लिए प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और सेकंड हाफ में कुछ भी रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के रिवर्स के लिए प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कलर गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट तो ऊपर के लिए प्लान, ब्रेक डाउन तो नीचे के लिए प्लान, छोटा सेल डाल के बड़ी सेलिंग के लिए। कलर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कलर गैप अप खुलता है, एग्रेसिव सेल साइड आता है, फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी एंटरप्राइज में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम इस कैंडल इस रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:2 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। अगर सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर मार्केट में सेल साइड आया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दे दिया है डबल बॉटम का,
और मार्केट एक हैमर बनाकर भी क्लोज कर दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्लोज करता है, सस्टेन करता है इन लेवल्स के ऊपर, तो हम इस कैंडल के लो का एसिड डाल के 1:5 1:10 के लिए बाय प्लान कर लेंगे, इंट्राडे और स्विंग के लिए, दोनों के लिए। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इस लेवल पर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा लो लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड गया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, एक हाई स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई तोड़ दिया, ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाकर उसका ब्रेकआउट देकर क्लोज कर दिया। लेकिन अभी हाई पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, ना ही ब्रेकआउट दिया है ना ही ब्रेक डाउन दिया है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, रेंज का लो का एसिड डाल के 1:1 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस रेंज के हाई का एसिड डाल के 1:2 1:3 1:4 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।